नमस्कार दोस्तों, एक खबर निकलकर सामने आ रही है कि हमर लैब जो है वो बंद होने वाले हैं। हमर लैब जो संचालित किए गए थे वे बंद होने के कगार पे हैं। इसमें जो 6000 टेक्नीशियन की भर्ती हुई थी उसमें जो सरकारी लैब जो है बंद हो जाने पर जो है बाबू बनाने का विकल्प जो है सामने निकल कर आ रहा है। इस प्रकार से यह देखा जा रहा है कि 6000 जो टेक्नीशियन उसमें कार्यरत हैं, अब सरकारी लैब यदि बंद हो जाएंगे तो क्या उनको बाबू बनाए जाएंगे, ये खबर जो है निकल कर सामने आ रही है। तो देखते हैं कि क्या है मामला, किस प्रकार की खबरें चल रही हैं, क्या ऐसा होने वाला है। तो समस्त चीज़ों पे बात करेंगे, बिंदुवार चर्चा करेंगे। यदि चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें टाइम टू टाइम सभी नोटिफिकेशन अपडेट किए ही जाते हैं। तो देखते हैं कि यह खबर जो है किस प्रकार की है, इसमें कितने लोग प्रभावित होंगे या फिर नहीं होंगे, समस्त चीज़ों पर बात कर रहे हैं। इसमें जो है एक चर्चा सामने में है कि 6000 जो है तकनीशियनों को सरकारी लैब बंद हो जाने पर बाबू बनाने का विकल्प है सामने आया है, जिसमें सरकार के सरकारी अस्पताल जो है, सरकारी अस्पतालों की पैथोलॉजी लैब को निजी एजेंसी है ना, निजी एजेंसी को सौंपने की तैयारी के बीच एक चौंकाने वाला घटनाक्रम सामने आया है। मतलब ये जानकारियां अभी स्पष्ट नहीं हैं कि ऐसा होने ही वाला है। एक अनुमानित ऐसा लगाया जा सकता है कि यदि जो सरकारी अस्पताल के पैथोलॉजी जो लैब हैं वे निजी एजेंसी को यदि चले जाएंगे तो उसमें जो काम करने वाले हैं उनको क्या वहाँ से हटा के बाबू बनाने का जो है तैयारी तेज हो सकती है, ऐसा जो है अभी चल रहा है। सामने घटना जो है सामने आया है मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल, सामुदायिक जो CHC और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में के PSC में सालों से मरीजों के जो खून यूरिन की जांच कर रहे करीब 6000 मेडिकल लैब जो टेक्नीशियन हैं जैसे MLT को अब दूसरे विभागों में भेजने की तैयारी जो है चल रही है। दरअसल निजी हाथों में कमान जाते ही सरकार जो है तकनीशियनों के पास मूल विभाग में काम नहीं बचेगा। इसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के आला अफसरों ने टेक्नीशियनों के प्रतिमंडल से खुद विकल्प मांगा है कि वे कहाँ जाना चाहते हैं। मतलब ऐसा विभाग जो है खुद बोला है कि वे कहाँ जाना चाहते हैं। इसमें जो है और ये भी बोला गया है कि बरसों से तकनीकी काम कर रहे इन कर्मचारियों को अब आयुष्मान योजना और CGMSC के में बाबू बनाने, फूड एवं ड्रग विभाग में सैंपल कलेक्टर या पंचायत विभाग में क्लर्क बनाने का ऑफर दिया जा रहा है। अचानक आए इस फैसले के बाद जो है मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी की पढ़ाई और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ली। सालों के इस तकनीकी अनुभव और विशेषज्ञता के बाद अब इन्हें गैर तकनीकी कामों में धकेले जाने पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जितनी भी प्रैक्टिकल कार्य थे उनसे सभी प्रभावित होकर वे अब काम करेंगे, लेकिन अब उस अदर विभाग में यदि चले जाएंगे तो उनके सारे जो है प्रैक्टिकल नॉलेज पर प्रभाव पड़ेगा। इसमें यह भी बोला गया है कि 15 से 20 साल जो सेवाएं दे रहे थे टेक्नीशियन हैरान हैं और विभाग में खलबली मची हुई है। इन कर्मचारियों का चयन किसी सामान्य भर्ती से नहीं बल्कि कठिन प्रतियोगी परीक्षा और तकनीकी प्रशिक्षण के जरिए हुआ था। इसमें यह भी देखा जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से अभी इस बारे में जो है अंतिम आदेश जारी नहीं हुआ है, लेकिन अधिकारियों और MLT प्रतिनिधियों के बीच जो है चर्चा हो रही है और इतना स्पष्ट हो गया है कि लैब सेवाओं के निजी हाथों में जाने के साथ जो है बड़ी संख्या में तकनीकी जो कर्मचारी हैं उनकी जिम्मेदारियां बदली जाएंगी। उनको मतलब अलग अलग संस्थानों में भेजा जा सकता है और जो है गैर शिक्षण संस्थानों या फिर गैर तकनीकी क्षेत्रों में वे काम करेंगे। और इसमें यह भी बोला गया है कि जिन हाथों में होती थी जांच उनसे हो सकते हैं ये काम। अब आयुष्मान भारत योजना में कार्ड बनाना और दूसरे बाबूगिरी के काम, फूड एंड ड्रग्स विभाग में ड्रग इंस्पेक्टरों के असिस्टेंट का काम और CGMSC में दवा और सामग्री प्रबंधन के डिपो संभालने का काम, पंचायत विभाग में जो है बाबुओं की तरह कार्यालय की जिम्मेदारी, फिर बचे हुए टेक्नीशियनों को अन्य प्रशासनिक इकाइयों में समायोजन करने की जो है योजनाएं चल रही है और उनके जो संघ हैं उनसे भी बात हो रही है। विकल्प को लेकर जो है MLT प्रतिनिधियों से चर्चा हो रही है। यह पूरी जो कवायद इसलिए हो रही है क्योंकि सरकारी चरणबद्ध तरीके से सरकारी पैथोलॉजी लैब जो है उनका निजीकरण करने जा रही है। शुरुआती चरण में 4 जिला अस्पतालों में संचालित हमर लैब को जो है बंद करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
अगले चरणों में जो है बाकी जिला अस्पतालों जैसे सीएचसी और पीएचसी की लैब भी इस दायरे में आएंगी। हालांकि अभी अंतिम आदेश जारी नहीं हुआ है, लेकिन अफसरों और एमएलटी प्रतिनिधियों की चर्चा से साफ है कि लैब सेवाओं के निजी हाथों में जाते ही तकनीकी जो स्टाफ हैं या सेटअप है पूरी तरीके से बदल जाएगा। मतलब वे अपनी शैक्षणिक जो जिम्मेदारियां हैं, मतलब जिस स्तर पे उन्होंने शिक्षा ली है, उन प्रैक्टिकल की है और अपने जो नॉलेज गेन किया है उससे हटकर जो है गैर तकनीकी क्षेत्रों में काम उनको किया जाएगा। वो भी अलग अलग विभागों में, अलग अलग कार्यालयों में उनको बाबू की तरह या फिर अन्य क्लर्क स्टाफ की तरह जो है काम उनसे लिया जाएगा। मतलब उनका क्षेत्र जो है वो बिल्कुल परिवर्तित हो जाएगा। उनका शैक्षणिक क्षेत्र जो था, मतलब जिस चीज़ की उन्होंने पढ़ाई की थी और जिस पढ़ाई के साथ वे काम कर रहे थे, अपनी प्रैक्टिकल के जरिए अपनी नॉलेज को बढ़ा रहे थे, उससे हटकर अन्य कार्यालयों में जो है पदस्थापना से उनके जो है काम में किस प्रकार की बदलाव होंगी, यह अभी आदेश आना बाकी है। और आदेश में जो है यह किन किन विभागों में किया जाएगा यह भी आना बाकी है। लेकिन जिस प्रकार की चर्चाएं और सरकारी योजनाएं जो सामने निकल कर आ रही हैं, उससे यह स्पष्ट हो गया है कि हमर लैब जो है बंद होने से लगभग 6000 तकनीशियन जो है वो अलग अलग संस्थानों में, अलग अलग विभागों में कार्यालय के पदों पर काम करेंगे। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें टाइम टू टाइम सभी नोटिफिकेशन अपडेट किए ही जाते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही नए नोटिफिकेशन, विज्ञापन और एक अच्छे जानकारियों के साथ।